नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं तिहुवनहित मधुर विसदव काणम अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि सात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार चल रहा है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन और इसके हम अंतिम पड़ाव पर हैं। पहले 5 द्रव्यों और जो अस्तिकाएं हैं उन द्रव्यास्तिकायों की चर्चा करने के बाद चूलिका भी आचार्य ने यहाँ पर लिखी और उसके बाद अब काल द्रव्य की चर्चा करते। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है लेकिन वो द्रव्य तो है, तो द्रव्यपना उसमें सिद्ध करते हैं। पहले भी चर्चा आ चुकी है, वहां सामान्य अपेक्षा चर्चा थी, यहाँ विशेष चर्चा है। तो काल द्रव्य का व्याख्यान यहाँ पर किया गया है। हम पढ़ेंगे 100 नंबर की गाथा है। 100, 101 और 102 इन 3 गाथाओं में काल द्रव्य के संबंध में चर्चा की है। काल द्रव्य है, उसका निश्चय और व्यवहार से क्या स्वरूप है, मतलब निश्चय काल क्या है, व्यवहार काल क्या है, और उसके बाद फिर वह अस्तिकाय क्यों नहीं है, ये सब चर्चाएं इसमें आएंगी और फिर इस पूरे अधिकार का उपसंहार किया जाएगा। तो अब सिर्फ 5 गाथाएं रह गई हैं, 100 से लेके 104 तक 5 गाथाएं हैं और इस तरह ये अधिकार पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, अथ काल द्रव्य व्याख्यानम। यहाँ काल द्रव्य का व्याख्यान किया जाता है। तो देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक जहां जहां है मैं पहले ही बता देता हूं जिससे कि पढ़ने में गलती ना हो। ये छालो लिखा है, कालो है, छा की जगह क है ना, आप लोगों के ग्रंथ में भी होगा।
कालो परिणाम भवो, परिणामो दव्य काल संभूदो, दौर्णम एस सहावो, कालो क्षण भंगुरो नियदो। ठीक है, बस एक शब्द यहाँ पर, एक अक्षर शा, छा की जगह क है। ठीक है, वो ठीक करना है सभी को। अपने ग्रंथ में तो सही है ही, यहाँ पीडीएफ में जो गड़बड़ है उसको हमें ठीक पढ़ना है। छा की जगह अपन को का पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। कालो परिणाम भवो, कालो परिणाम भवो, परिणामो दव्य काल संभूदो, परिणामो दव्य काल संभूदो, दौर्णम 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 एस सहावो, दौर्णम एस सहावो, कालो क्षण भंगुरो नियदो, कालो क्षण भंगुरो नियदो। कालो परिणाम भवो, परिणामो का परिणामो दव्य काल संभूदो, दौर्णम एस सहावो, कालो क्षण भंगुरो नियदो। कालो परिणाम भवो, काल द्रव्य, कालो पहला शब्द है कालो, परिणाम भवो अर्थात वह परिणाम से उत्पन्न होता है। काल परिणाम से उत्पन्न होता है। परिणामो दव्य काल संभूदो, और परिणाम द्रव्य काल से उत्पन्न होता है। द्रव्य काल से परिणाम उत्पन्न होता है और परिणाम से काल द्रव्य उत्पन्न होता है। दौर्णम एस सहावो, दोनों का ऐसा स्वभाव है, अर्थात निश्चय काल, व्यवहार काल या द्रव्य काल, भाव काल, उसका ये स्वभाव है, यह दोनों का स्वभाव है। कालो क्षण भंगुरो नियदो, कालो अर्थात काल द्रव्य, क्षण भंगुर, क्षण अर्थात क्षण, क्षण क्षण भंगुर नियदो, निश्चित रूप से वह क्षण भंगुर है। काल द्रव्य क्षण भंगुर है, तो पर्याय अपेक्षा क्षण भंगुर कहा है। परिणाम, परिणाम की बात कर रहे हैं ना, तो परिणाम की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा तो प्रत्येक द्रव्य क्षण भंगुर है, और द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है, तो यहाँ पर्याय की दृष्टि से क्षण भंगुर कहा गया। ठीक है, और अपन आगे बढ़ेंगे वहां पर और स्पष्ट किया है विषय। देखिए 100 नंबर की गाथा का अन्वयार्थ है, काल परिणाम से उत्पन्न होता है, अर्थात व्यवहार काल का माप जीव पुद्गुणों के परिणाम द्वारा होता है। परिणाम द्रव्य काल से उत्पन्न होता है, यह दोनों का स्वभाव है। काल क्षणभंगुर तथा नित्य है, नित्य शब्द का प्रयोग भी किया है। क्यों? क्षणभंगुरो नियदो, अच्छा, क्षणभंगुरो नियदो, नियदो का अर्थ नियत अर्थात निश्चित, अर्थात नित्य, निश्चित नहीं नित्य है यहाँ पर। यहाँ पर क्षणभंगुर का अर्थ हुआ उत्पाद व्यय रूप, और नियत का अर्थ हुआ ध्रुव रूप। ठीक है, तो प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है, तो पर्याय अपेक्षा वह द्रव्य क्षणभंगुर है
और द्रव्य अपेक्षा वही द्रव्य नियत अर्थात शाश्वत है, ध्रुव है, वही का वही है। ठीक है, देखिए टीका पढ़ेंगे, कोई टीका दीदी पढ़िए, साधना जी। ये व्यवहार काल तथा निश्चय काल के स्वरूप का कथन है। वहाँ समय नाम की जो क्रमिक पर्याय सो व्यवहार काल है, उसके आधारभूत द्रव्य सो निश्चय काल है। वहाँ व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय रूप होने पर भी जीव पुद्गलों के परिणाम से नपता है, ज्ञात होता है। इसलिए जीव पुद्गलों के परिणाम से उत्पन्न होने वाला कहलाता है, और जीव पुद्गलों के परिणाम बहिरंग निमित्तभूत द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होने के कारण द्रव्य काल से उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं। वहाँ तात्पर्य है कि तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा निश्चित होता है, और निश्चय काल जीव पुद्गलों के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा, अर्थात जीव पुद्गलों के परिणाम अन्य प्रकार से नहीं बन सकते, इसलिए निश्चित होता है। वहाँ व्यवहार काल क्षणभंगी है, क्योंकि वह मात्र सूक्ष्म पर्याय जितना ही, क्षण मात्र जितना ही, समय मात्र जितना ही है। निश्चय काल नित्य है, क्योंकि वह अपने गुण पर्यायों के आधारभूत द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी है। बहुत अच्छा। देखिए अब इस बात को अपन अच्छे से समझते हैं। यह व्यवहार काल तथा निश्चय काल के स्वरूप का कथन है। ठीक है, वहां समय नाम की जो क्रमिक पर्याय सो व्यवहार काल है। काल द्रव्य की जो प्रति समय नई 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 अवस्था होती है उसको कहते हैं समय, तो पर्याय है उसकी। तो एक उसके मतलब प्रति समय जो नई 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 होती है वो समय है। इसके लिए ऐसा कहा कि जैसे परमाणु एक प्रदेश से मंद गति करता हुआ दूसरे प्रदेश पर जितनी देर में पहुंचता है उसको कहते हैं एक समय। तो हम ये समय का एक अनुमान कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि समय कितनी सूक्ष्म इकाई है काल की। तो वो प्रति समय की जो पर्याय है काल द्रव्य की, वो उसका नाम है समय। ठीक है, तो वहां समय नाम की जो क्रमिक अर्थात क्रम क्रम से जैसे हमारी भी क्रम से पर्याय होती हैं, ऐसे उस काल द्रव्य की भी क्रम से पर्याय होती हैं। तो काल द्रव्य की जो पर्याय होती हैं क्रम से, उसका नाम है समय। ठीक है, और वह व्यवहार काल हुआ। क्यों क्यों व्यवहार काल हुआ? ये पर्याय का भेद कर दिया ना, काल द्रव्य और काल द्रव्य की पर्याय। तो पर्याय का हमने यहां पर भेद कर दिया है, इसलिए वो व्यवहार न हो। ठीक है, इसलिए उसको व्यवहार काल कहते हैं। वहां समय नाम की जो क्रमिक पर्याय सो व्यवहार काल है। व्यवहार काल में बाकी समय से लगाकर जितने भी भेद किए जाते हैं वो सब भी लगा लेना चाहिए, है ना। असंख्यात समय हो गए, तो हमने कहा कि एक आवली हो गई, है ना, या और ज्यादा समय हो गए तो हमने कहा इतने इतने इतनी घड़ी हो गई, इतने घंटे हो गए, इतने महीने हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतनी शताब्दियां सहस्राब्दियां हो गई, इतने युग बीत गए इत्यादि। जो हम काल का इस तरह मोटे तौर पर जो विभाग करते हैं वे सब भी व्यवहार काल ही कहलाते हैं। घड़ी घंटा महीना वर्ष आदि सब। तो यहाँ उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई बताई गई है, वो एक पर्याय, एक पर्याय जो है काल द्रव्य की, उसकी चर्चा की गई है। तो वो जो पर्याय है काल द्रव्य की, एक समय की एक पर्याय है, उसका नाम है समय। एक समय की पर्याय है वो समय कहलाती है ना। तो वहां समय नाम की जो क्रमिक पर्याय सो व्यवहार काल है,
उसके आधारभूत द्रव्य वह निश्चय काल है। देखो कि वो जो पर्याय हो रही है उसका आधार कौन है, वो पर्याय किसमें हो रही है, जिसमें हो रही है उसका नाम है द्रव्य। ठीक है, तो उसको उस द्रव्य को कहते हैं, काल द्रव्य को कहते हैं निश्चय काल। ख्याल में आया क्या? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं और काल द्रव्य की पर्याय को, एक पर्याय को समय कहते हैं। ऐसी एक 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 करके अनंत पर्याय होती हैं, हम उनको कई भागों में बांट देते हैं, वो सब भी व्यवहार काल ही कहलाता है। ठीक है, अब ये पर्याय कैसे पता चलती है कि काल द्रव्य की एक पर्याय हो गई? तो अभी बताया था परमाणु का, ये पहले भी चर्चा आ चुकी है षड्द्रव्य पंचास्तिका सामान्य वर्णन में, कि काल द्रव्य का पता कैसे लगता है कि काल द्रव्य में एक पर्याय हो गई, एक समय हो गया। तो उसका अभी बताया था कि एक परमाणु एक प्रदेश से मंद गति से गमन करता हुआ दूसरे प्रदेश पर पहुंचे तो उसको कहते हैं एक समय। तो अब ये काल द्रव्य की पर्याय को बताने के लिए उद्गल का सहारा लेना पड़ा। उद्गल के परिणाम को के अनुसार हमें काल द्रव्य को समझना पड़ा कि काल द्रव्य की पर्याय होती है। वो पर्याय समझ में आती है तो फिर ये निश्चित होता है कि द्रव्य भी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो काल को समय, काल की जो पर्याय है उसको तो मानते हैं, समय मानते हैं, लेकिन द्रव्य को नहीं मानते। तो वो द्रव्य भी है, क्योंकि पर्याय कभी भी बिना आधार के नहीं हो सकती। तो पर्याय का आधार द्रव्य है और समय नाम की पर्याय का आधार काल द्रव्य है। इससे सिद्ध होता है कि काल द्रव्य एक अलग द्रव्य है ना। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ये द्रव्य है ना, ऐसे ही काल भी एक द्रव्य है। और जैसे सभी द्रव्यों की पर्याय होती है ऐसी उसकी भी पर्याय होती है। जैसे सभी द्रव्य गुण पर्यायवान होते हैं ऐसे वो भी गुण पर्यायवान होता है। जैसे सभी उत्पाद व द्रव्युक्तम सत हैं ऐसे वो भी उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है, तद्रव्य लक्षणों में। ठीक है ना, ये चर्चा हम पहले भी कराए हैं। अभी देखिए उसके आधारभूत द्रव्य वह निश्चय काल। अब देखिए वहां व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय रूप होने पर भी क्या कह दिया? व्यवहार काल क्या है? निश्चय काल की पर्याय रूप होने पर भी। तो अभी भी की का जवाब बाद में देंगे, लेकिन पहले ये कि जो व्यवहार काल है वो निश्चय काल की पर्याय है। मतलब व्यवहार काल किसको कहा? कि निश्चय काल की प्रति समय की पर्यायों को व्यवहार काल कहा गया है। ठीक है, तो व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय रूप होने पर भी, अब है तो वो पर्याय, व्यवहार काल जो है वो निश्चय काल की ही पर्याय है, लेकिन वो पर्याय कैसे नापी जाती है? तो आचार्य कहते हैं होने पर भी जीव पुद्गलों के परिणाम से मापा जाता है। व्यवहार काल को कैसे नापते हैं, मतलब कैसे समझते हैं? कि जीव पुद्गलों के परिणाम से समझते हैं। जैसे पुद्गल का बताया है एक समय के लिए, ऐसे ही क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सब जो बताए गए हैं पहले भी चर्चा आई थी। तो इससे एक ये घड़ी जो है हमारी, ये प्रति सेकंड का कांटा घूम रहा है तो हमें लगता है 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा। मिनट का कांटा घूमता है तो हमने कहा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए। घंटे का कांटा, ऐसे ही दिनांक बदलती हैं, है ना। और ये सूर्य के कारण भी हम समझ लेते हैं कि अब इतने बज गए, अब इतना समय हो गया, अब मध्याह्न हो गया, अब दोपहर बाद का समय है, शाम हो गई, रात हो गई। चांद के द्वारा भी समझ लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब पुद्गल है, सब पुद्गल है ना। तो चांद से समझो या सूरज से समझो, उसकी गति से हम काल को समझते हैं। काल द्रव्य अलग द्रव्य है, वो अरूपी है। और काल द्रव्य को समझने के लिए हम पुद्गलों के और जीवों के और पुद्गलों के परिणामों को माध्यम बनाते हैं। ठीक है, ये भी कारण है कि वो व्यवहार काल कहलाता। ठीक है, तो क्या कहा?
कि व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय रूप होने पर भी जीव पुद्गलों के परिणाम से मापा जाता है, ज्ञात होता है। मापा जाता का अर्थ है ज्ञात होता है। इसलिए जीव पुद्गलों के परिणाम से उत्पन्न होने वाला कहलाता है। वहां ये शब्द का प्रयोग भी किया था, है ना। जीव पुद्गल से उत्पन्न है, वो उत्पन्न है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से, जीव पुद्गलों के परिणामों के माध्यम से व्यवहार काल को समझा जाता है। और व्यवहार काल जब निश्चित हो जाता है कि समय, घड़ी, घंटा सब हैं, पर्याय हैं, तो फिर वो द्रव्य भी समझा जाता है, उसका भी निर्णय हो जाता है कि पर्याय है तो बिना आधार के नहीं होती, तो वो पर्याय जिसके आधार से होती है उसका नाम है काल द्रव्य। ठीक है ना। तो इसलिए जीव पुद्गलों के परिणाम से उत्पन्न होने वाला कहलाता है। और क्या कहा आगे, और जीव पुद्गलों के परिणाम बहिरंग निमित्त भूत द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होने के कारण द्रव्य काल से उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं। अब देखना कि और जो जीव पुद्गलों के परिणाम है वो कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उनके परिणाम तो वास्तव में अपने द्रव्यत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। सभी द्रव्यों के परिणाम अपने अपने द्रव्यत्व गुण से होते हैं, अपनी अपनी शक्ति से होते हैं। लेकिन जीव पुद्गलों के परिणाम में बहिरंग निमित्त भूत कौन है, बाहर में कौन निमित्त भूत है, निमित्त है जिस पर आरोप आ सके, किसको कहते हैं परिणमन में निमित्त। जैसे कि हमने पढ़ा था, अवगाहन में निमित्त आकाश द्रव्य है, गति में निमित्त धर्म द्रव्य है, गति पूर्वक स्थिति में निमित्त अधर्म द्रव्य है। तो परिणमन में कौन निमित्त है, कि परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य। ठीक है मैत्री, परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जीव पुद्गलों के परिणाम बहिरंग निमित्त भूत द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होने के कारण, वो जीव पुद्गलों के परिणाम द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होते हैं। मतलब काल द्रव्य की पर्याय काल द्रव्य की पर्याय जीव पुद्गलों के परिणमन में, मतलब पर्याय में निमित्त कही जाती है। यद्यपि सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्यत्व गुण से परिणमन करते हैं, लेकिन परिणमन करते हैं तो परिणमन में बाहर में कौन निमित्त है, किस पर आरोप आता है, कि वह है एकमात्र काल द्रव्य। ठीक है, अब इस तरफ से बात की है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि द्रव्य काल से उत्पन्न होने वाले कहलाते। अब देखना, काल द्रव्य को जीव पुद्गलों के परिणाम से उत्पन्न होने वाला कहा जाता है, क्योंकि काल द्रव्य को समझने के लिए जीव पुद्गल के परिणाम माध्यम बनते हैं, और जीव पुद्गलों के परिणाम होने में काल द्रव्य को निमित्त कहा जाता है, क्योंकि काल द्रव्य परिणमन में निमित्त कहा जाता है। ख्याल में आया, दोनों की महत्वता दिखा दी गई है यहां। वहां तात्पर्य यह है कि अब इसको और समझा रहे हैं कि व्यवहार काल जीव पुद्गलों के परिणाम द्वारा निश्चित होता है। ठीक है, व्यवहार काल कैसे निश्चित होता है, कैसे पता चलता है, कैसे निर्णय होता है हमें कि हाँ व्यवहार काल है, मतलब समय, घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष इत्यादि होते हैं, ये काल द्रव्य का परिणमन है। ये कैसे ज्ञात होता है, कि जीव और पुद्गलों के परिणामों से ज्ञात होता है, निश्चित होता है। ठीक, और दूसरा, और निश्चय काल जीव पुद्गलों के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा निश्चित होता है। निश्चय काल कैसे उत्पन्न हो, कैसे निश्चित होता है, कैसे पता चलता है, कि पहले तो इन जीव पुद्गल के परिणामों से व्यवहार काल का निश्चय होता है, और व्यवहार काल का निश्चय होता है तो निश्चय काल का भी निश्चय हो जाता है। कैसे, कि जीव पुद्गलों की परिणति से हमने समझा कि काल द्रव्य होता है, व्यवहार काल मतलब परिणाम है, समय है, समय, घड़ी, घंटा आदि हैं। और ये जो पर्याय हैं तो ये किसके आधार से होती हैं, कि काल द्रव्य के आधार से होती है, तो उस काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। ठीक है,
तो हमने ये निश्चय किया जीव पुद्गल के परिणामों से कि निश्चय काल होता है। निश्चय काल जीव पुद्गलों के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा निश्चित होता है। अन्यथा अनुपत्ति क्या है? नित्या। अन्यथा अर्थात अन्य प्रकार से, दूसरे तरह से अनुपत्ति, अनुपत्ति, उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति, उत्पन्न होना, अनुत्पत्ति अर्थात उत्पन्न नहीं होना। दूसरे तरह से ये बात बन नहीं सकती, दूसरे तरीके से ये उत्पन्न नहीं होता और दूसरे तरीके नहीं है। मतलब जीव के परिणाम, जीव पुद्गल के परिणाम के होने में काल द्रव्य निमित्त है और काल द्रव्य के निश्चय में, निर्णय में जीव पुद्गल के परिणाम निमित्त हैं। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है इस बात को सिद्ध करने, मतलब दूसरी बात है ही नहीं। अर्थात जीव पुद्गलों के परिणाम अन्य प्रकार से नहीं बन सकते, इसलिए निश्चित होता है। अन्य प्रकार से नहीं बनते, मतलब काल द्रव्य जीव पुद्गल आदि के परिणामों में निमित्त होते हैं, होता है ना। तो सभी द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, ये बात पक्की है। और काल द्रव्य के निर्णय में जीव पुद्गलों का परिणमन निमित्त है, ये बात भी पक्की है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि काल द्रव्य का निर्णय हो तो जीवादिक के परिणामों का निर्णय हो, जीवादिक के परिणामों का निर्णय हो तो काल द्रव्य का निर्णय हो। लेकिन ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि ये थोड़ी कह रहे हैं कि जीव पुद्गल आदि के परिणाम काल द्रव्य के समझने के बाद ही समझ में आएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जीव पुद्गल के परिणाम तो हो ही रहे हैं, ये तो हमें पता है। जीव और पुद्गल के परिणाम के निमित्त से काल द्रव्य का निर्णय होता है। देखो, काल द्रव्य तो जीव आदि द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, लेकिन अब हमें सिद्धि करनी है काल द्रव्य की। हमारे परिणामों की सिद्धि थोड़ी करनी, हमारे परिणाम तो हमें पता है कि हो रहे हैं, प्रति समय नई नई अवस्थाएं हो रही हैं, है ना। ज्ञान नया नया हो रहा है, चारित्र गुण की विकारी पर्यायें चल रही, क्रोधादि के विकारी परिणाम नए नए हो रहे हैं, शरीर की भी अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं और ये घड़ी के कांटे निरंतर घूम रहे हैं, ये पुद्गल है। और ये सूर्य चंद्रमा आदि ये निरंतर नित्य गतियों, निरंतर गति करते रहते हैं। तो इसको थोड़ी सिद्ध करना, ये तो हो रहा है। ऐसा थोड़ी काल द्रव्य के निर्णय से इनका निर्णय होगा कि नहीं, काल द्रव्य इनके परिणमन में निमित्त है, इतना मात्र समझना है। और काल द्रव्य को कैसे समझना है, काल द्रव्य का निर्णय कैसे करना है? कि काल द्रव्य का निर्णय करना है तो ऐसे करना होगा कि एक पुद्गल का परमाणु जब मंद गति से गमन करता हुआ दूसरे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच जाए तो उसका नाम है समय, एक समय। ये पुद्गल की गति हुई, ये भी घड़ी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये इनकी गति है ना। और जो हम यहां से वहां तक गए, वहां से यहां तक आए, ये गति है, क्रिया, परत्व, अपरत्व। जैसे हम काल का निर्णय करने के लिए वो आज पुराने समय में रखते थे ना, जैसे रेत वाला रहता, कुछ रेत भरी रहती है, उसको ऐसा पलटा के रख दिया तो वो रेत धीरे धीरे गिरती जाती है अंदर अंदर, वो नीचे वाला हिस्सा भर जाता है। तो ये मापदंड है कि समझते हैं कि इतना काल हो गया, इतना होने के पहले ये काम करके रहना है, दिखाना है आपको। नहीं कर पाए तो आप आउट हो गए, हार जाएंगे, असफल हो गए, जो भी। तो ऐसे हम पुद्गलों के माध्यम से ये काल का निर्णय कर लेते, कि माप बना लेते कि इतना हो गया, ऐसा हो गया, एक क्रिया हो गई तो समझ जाना चाहिए कि ये इतना समय हो गया है, इत्यादि। तो काल द्रव्य की सिद्धि के लिए, काल द्रव्य के निर्णय करने के लिए हमें जीव पुद्गलों के परिणामों का सहारा लेना पड़ता है, ये बात पक्की है। और काल द्रव्य जीव पुद्गलों के परिणमन, जीव आदि के सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, ये निमित्तता तो पक्की है। क्योंकि जैसे कि गति में निमित्त धर्म द्रव्य है,
स्थिति में निमित्त अधर्म द्रव्य है, अवगाहन में निमित्त आकाश द्रव्य है। ऐसे विश्व में एक क्रिया और होती है और उसका नाम है परिणमन। तो जीवादिक द्रव्यों का परिणमन होता है, नई 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 अवस्थाएं होती है, ये तो हो ही रही हैं। तो अब इसके लिए बहिरंग निमित्त कारण कौन है? इसके लिए बहिरंग निमित्त कारण है काल द्रव्य। अब आप पूछेंगे काल द्रव्य की सिद्धि कैसे हो, कैसे पता चले कि काल द्रव्य होता है? हाँ, तो हम ये बात सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए पहले व्यवहार काल को सिद्ध करते हैं, मतलब काल द्रव्य की पर्याय को सिद्ध करते हैं, और फिर सिद्ध करते हैं कि पर्याय जब होती है, ये निर्णय हो रहा है हमें, है ना, समय आदि का निर्णय हो रहा है हमें, तो वो समय आदि पर्यायें बिना द्रव्य के हो ही नहीं सकती। तो काल द्रव्य भी होना चाहिए। पर्याय है तो पर्याय का आधार द्रव्य भी होगा। इससे हम निर्णय करते हैं कि निश्चय काल भी होता है, अर्थात काल द्रव्य भी होता है ना। और फिर ये तो हम अनुमान से निर्णय करते हैं, अपने युक्ति से, अनुमान से। भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में जो बात आई है, सर्वज्ञ के ज्ञान में, वो हमें कहते हैं, हम उसका अनुमान से, आगम से, अनुमान से निर्णय कर लेते हैं, हाँ काल द्रव्य होता है और होना ही चाहिए, उसके बिना वस्तु व्यवस्था बन ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो इस तरह हम काल द्रव्य का निर्णय कर लेते हैं। और बाकी आगम आधारित है कि कालाणु द्रव्य कितने हैं, कि लोक प्रमाण असंख्यात हैं, कितने प्रदेश वाले हैं, कि एक एक प्रदेश वाले हैं, और कैसे रहते हैं कि एक लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य, दूसरे प्रदेश पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, वो त्रिकाल स्थिर रहते हैं, जहां हैं वहीं रहते हैं। ये सब हम सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से, आगम के आधार से जानते हैं। रत्नों की राशि की तरह एक कालाणु द्रव्य दूसरे कालाणु द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था है ये। ठीक है ना। बाकी काल द्रव्य का निर्णय कैसे हो, इसके लिए हमने युक्तियां लगाई। उसके लिए यहां पर युक्तियां बताई गई हैं कि कैसे हम निर्णय करें काल द्रव्य होता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं आचार्य आगे कि वहां व्यवहार काल क्षणभंगी है। क्षणभंगी अर्थात एक एक क्षण में उत्पन्न विनष्ट, उत्पन्न विनष्ट, उत्पन्न विनष्ट होता है, क्षणभंगी है, क्षण में भंग होने वाला, नष्ट होने वाला। ठीक है। क्योंकि सूक्ष्म पर्याय मात्र उतनी ही, अर्थात क्षण मात्र जितनी ही, समय मात्र जितनी ही है, ये सबके अर्थ एक ही है ना। सूक्ष्म पर्याय मात्र उतनी ही, इसका जो अर्थ है क्षण मात्र जितनी ही, इसका जो अर्थ है समय मात्र जितनी ही, सबके तीनों के एक ही अर्थ है। इसका अर्थ है एक समय की है, प्रत्येक पर्याय जो है वो एक समय की है। ठीक, इसलिए एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। ये तो सभी द्रव्यों की ऐसी ही होती है। ठीक। निश्चय काल नित्य है क्योंकि वो द्रव्य है, काल द्रव्य है वो। ठीक। क्योंकि वह अपने गुण पर्यायों के आधारभूत द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी है। ये काल द्रव्य जो है वो नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि वो त्रिकाल ही अपने गुण पर्यायों के आधारभूत रहता है, विद्यमान रहता है, अविनाशी रहता है, उसका कभी विनाश होता नहीं है। वह उत्पाद व्यय करता हुआ भी ध्रुव रहता है। ठीक है। वह गुण पर्यावान रहता है, परिणमन करते हुए भी कायम रहता है। ऐसा उस काल द्रव्य का भी स्वरूप है, जैसा कि सभी द्रव्यों का सामान्य स्वरूप है। ये चर्चा वहां पहले भी सामान्य वर्णन में कर आए हैं। ठीक है। अब इस तरीके से नहीं थी वो, थोड़ा सा तरीका बदला है, थोड़ा विस्तार आया है, थोड़ी युक्तियां विशेष आई हैं। बाकी एक सामान्य चर्चा वहां भी आ चुकी, ये वाली। अब क्योंकि निश्चय काल नित्य है, क्योंकि वह अपने गुण पर्यायों के आधारभूत द्रव्य रूप से सदैव अविनाशी है। कौन अविनाशी है? द्रव्य काल या निश्चय काल या काल द्रव्य, वो सदा अविनाशी। ख्याल में आया क्या सभी को? हैं? और इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और
अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं अगली गाथा की ओर। एक बार 100वीं गाथा का पाठ पुनः करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न दिख रहे हैं? संगीता जी को कोई प्रश्न है? जैसे काल द्रव्य केवली ने बताए हैं तो हमको मान्य है, पर इसको मानने से मतलब क्या लाभ क्या है, और नहीं मानेंगे तो क्या हानि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। काल द्रव्य को मानने से क्या लाभ है और नहीं मानने से क्या हानि? काल द्रव्य को नहीं मानेंगे तो सभी द्रव्यों का परिणमन तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहिरंग निमित्त सिद्ध नहीं हो पाएगा। और एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। निमित्त उपादान तो होता ही है, लेकिन निमित्त भी होता है। ये बात धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की सिद्धि के लिए आचार्य ने कही। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की सिद्धि तो बड़ी गजब तरीके से की है ना, और भी एंगल बताए, अभी अपन इस पर भी चर्चा करते। तो वहां पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के लिए कहा कि विश्व में जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं जिनमें क्रियावती शक्ति है और गति पूर्वक स्थिति देखी जाती है। जब ये दो चीजें देखी जाती हैं तो कोई ना कोई बहिरंग निमित्त भी होना चाहिए। इससे निर्णय हुआ कि गति धर्म द्रव्य, स्थिति में निमित्त अधर्म द्रव्य होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद फिर और गजब का तर्क दिया कि यदि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि लोक और अलोक का विभाग ही नहीं बनेगा। ये जो हम लोक और अलोक कहते हैं ये विभाग ही नहीं बन सकता, क्योंकि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में ही जाके विराजमान हो जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते, क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है। और कोई भी जीवादिक द्रव्य इस 3 लोक के बाहर नहीं जाते। जो और परिभाषा ये है कि जो जीवादि द्रव्यों की विद्यमानता को सूचित करे उसका नाम लोक, या जीवादि द्रव्य जहां पाए जाए उसको कहते हैं लोक, और जहां जीवादि द्रव्य नहीं हो उसको कहते हैं अलोक। और स्थिति भी, गति पूर्वक स्थिति भी इस 3 लोक के अंदर ही पाई जाती है, इसके बाहर नहीं पाई जाती। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, यदि गति, जैसे सिद्ध भगवान है वो स्वभाव से ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त हुए और ऊपर की ओर जाएंगे, तो फिर लोक के अग्रभाग में नहीं रुकेंगे, वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो लोक का तो हो जाएगा विस्तार, लोक की सीमा का अभाव हो जाएगा, और अलोक जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी। ये तीसरा तर्क दिया, लोक का विस्तार हो जाएगा और अलोक की हानि हो जाएगी। इससे सिद्ध किया कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य होते ही हैं और उनको मानना होगा। ऐसे काल द्रव्य के संबंध में क्या, कि यदि काल द्रव्य को ना माना जाए तो पहली बात तो ये कि विश्व में परिणमन देखा जाता है। सभी द्रव्य अपनी अपनी